स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन। मेरा नाम अंकित तिवारी और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स ऑप्शनल चूज करना चाह रहा है, ठीक, तो जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, ठीक है, दैट इज ये वाला प्रॉब्लम कि सर फियर एंड ग्रीड इस समस्या में ना फंसे, क्योंकि मैथ्स जो है वो दोनों इमोशंस को इन्वोक करता है। ठीक, तो मेरा आज के सेशन का टाइटल क्या है? आज के सेशन का टाइटल ये है कि सर द बिगिनर्स मिस्टेक टू अवॉइड व्हाइल स्टार्टिंग योर मैथमेटिक्स ऑप्शनल जर्नी। ठीक, इट इज द बिगिनर्स मिस्टेक। अब ये मिस्टेक क्या हुई? ये मिस्टेक होता है सर फियर वर्सेस ग्रीड। ग्रीड किस चीज का? अगर मैं ग्रीड से स्टार्ट करूं तो सर सबसे बड़ा ग्रीड ये रहता है जो आपके मन में भी आता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स में, कि क्या सर मैं मेहनत करके 500 आउट ऑफ 500 स्कोर कर सकता हूं? टेल मी, मुझे कमेंट में बताना कि क्या ये डाउट आपको भी आता है, या ये एक्सपेक्टेशन कि सर क्योंकि मैथ्स तो एक ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव इन द सेंस कि यहाँ पर आंसर राइटिंग का कोई रोल नहीं है। ठीक, आपको सॉल्व तो कन्वेंशनली करना है, बट इट इज लाइक कि सही होगा या तो गलत होगा, इन बिटवीन का कोई स्कोप नहीं है, इधर 1 और 0। ठीक, तो क्या 500 में 500 स्कोर किया जा सकता है? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? ठीक, क्योंकि ये जो मेरा गोल होता है, ठीक है, ये गोल का बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है। दिस इज द कैटेगरी ऑफ ग्रीड। और यही अगर मैं फियर में बात करूं, सर स्टार्टिंग तो ग्रीड से होती है कि सब कुछ पढ़ना है, पूरा सिलेबस कवर करना है, ठीक, बट धीरे 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 सिचुएशन क्या होता है जब आप कुछ टॉपिक्स कवर करते हो विच आर एक्चुअली डिफिकल्ट। फॉर एग्जांपल फिजिक्स रिलेटेड टॉपिक लाइक स्टैटिक्स, डायनामिक्स, मैकेनिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, प्लस एक और टॉपिक होता है जो स्टूडेंट को परेशान करता है, दैट इज मॉडर्न अलजेब्रा। तो जब ये टॉपिक्स पढ़ना चालू करता हूं मैं तो फियर होने लगता है कि सर मैथ्स का पेपर बहुत डिफिकल्ट है, मैथ्स का सिलेबस कवर नहीं हो रहा है, मैं इन टॉपिक्स का क्या करूं? तो आपका जो प्रॉब्लम होती है यही ग्रीड वर्सेस फियर वाली, कि स्टार्टिंग ग्रीड से होगी, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई कर लेंगे कि 500 में 500 स्कोर करना है, फिर जब इस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से देखोगे तो फिर ये टॉपिक्स आपको परेशान करने लगेंगे। ठीक, तो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज फेस बाय एन एस्पिरेंट व्हाइल स्टार्टिंग द मैथमेटिक्स ऑप्शनल। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इज देयर एनी सॉल्यूशन? यस सर, बिल्कुल सॉल्यूशन है। ठीक, पहला, अपने गोल को रियलिस्टिक असाइन करना और आपको सिलेबस में ये चीज समझना कि सर ये टॉपिक्स को मुझे किस तरीके से पढ़ना है। दीज आर नॉट डिफिकल्ट, अप्रोच सही होनी चाहिए। ठीक, अप्रोच सही होनी चाहिए। तो लेट अस टॉक फर्स्ट अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस ग्रीड इशू। सर ये ग्रीड इशू का सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आपका जो सवाल है वो गलत है कि सर मेरा टारगेट है 500 आउट ऑफ 500 स्कोर करना। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यूपीएससी कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन इन टॉपिक से सेट करेगा, ठीक, जिसको बनाने में आपको प्रॉब्लम आएगा। ठीक, तो आपका गोल 500 आउट ऑफ 500 नहीं हो सकता। तो सर मेरा गोल क्या होगा? एक रियलिस्टिक अटेम्प्ट जो होता है स्टूडेंट का वो 430 से 440 आउट ऑफ 500। ठीक, जनरली इससे ज्यादा हो जाए दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक, इससे ज्यादा अगर हो जाए, मान लो 500 आउट ऑफ 500 अटेम्प्ट हो रहा है, हो जाए दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मैं वो टारगेट लेकर नहीं पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। ठीक, वो टारगेट लेके मैं पढ़ाई स्टार्ट नहीं करूंगा। तो ये मेरा एक रियलिस्टिक टारगेट है मैथ्स में अटेम्प्ट करने का। मेरा गोल क्या होना चाहिए? मेरा गोल ये होना चाहिए कि सर मैं अपनी एक्यूरेसी पे वर्क करूंगा। ठीक, मैं 500 में 500 अटेम्प्ट करने नहीं जा रहा, बट अगर उस 500 में मैं 420 430 का भी अटेम्प्ट करता हूं तो आई विल मेक श्योर, ठीक, कि मैं प्रैक्टिस इतना करूं कि सर वो क्वेश्चंस में कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक के मार्क्स आपको स्टेप मार्किंग यूपीएससी देता नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मार्क्स होते हैं। 1 मार्क्स 2 मार्क्स अगर मिलेगा तो इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ठीक, तो ये आपका पहला टारगेट होगा कि सर अगर मैं जितने भी मार्क्स का अटेम्प्ट करके आऊं पेपर में, वो क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक, वो सॉल्यूशन सही होना चाहिए, उस सॉल्यूशन में कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी दोनों ही पेपर में कैलकुलेटर असाइन करता है। ठीक है, कैलसी इज अवेलेबल इन बोथ द पेपर, तो कैलकुलेशन मिस्टेक करने का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक, कैलकुलेशन मिस्टेक करने का कोई भी लॉजिक नहीं है, आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ठीक, तो ये होगा पहला एम कि 430 से 440 का अटेम्प्ट करना, और उस अटेम्प्ट में मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं ना करूं। ठीक, तो सर ये तो हो गया ग्रीड का सॉल्यूशन। अब व्हाट अबाउट फियर?
सर स्फीयर वाले पार्ट को कैसे डील करेंगे? ठीक, स्फीयर वाले पार्ट को कैसे डील करेंगे? तो देखिए, अगर आप मैथ्स का सिलेबस देखोगे, ठीक, तो मैथ्स के सिलेबस में क्या होता है, अगर मैं पेपर 1 का सिलेबस लिख रहा हूं तो सर ये पेपर 1 जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। ठीक, अब पेपर 1 में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं? लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, सॉलिड ज्योमेट्री। ठीक, और यहां पर आपके 3 टॉपिक्स आ जाते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, और यहां पर आता है आपका स्टैटिक्स प्लस डायनामिक्स। ध्यान से देखो, आई एम टॉकिंग अबाउट द अप्रोच कि सर किस तरीके से ओवरऑल प्रिपरेशन करेंगे और किस तरीके से फिजिक्स रिलेटेड टॉपिक्स को हैंडल करेंगे। ठीक, तो टोटल जो पेपर 1 होता है ये होता है 250 मार्क्स का। तो ऑन एन एवरेज में ये अज्यूम कर सकता हूं कि सर 125 मार्क्स और 125 मार्क्स जा रहे हैं दोनों पेपर में। यहां पर भी 125 आ रहा है, यहां पर भी 125 आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 1, आई थिंक आपको पैटर्न क्लियर है कि पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक गिवन रहेगा और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक गिवन होगा। ठीक, 4 क्वेश्चंस पार्ट 1 से, 4 क्वेश्चंस पार्ट 2 से। पूरा अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक, आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करना है क्योंकि वो कंपलसरी पार्ट होता है। उसके अलावा जो बचे हुए आपके पास 6 क्वेश्चंस होंगे उसमें से आपको कोई 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, बाय अटेम्प्टिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पॉइंट या इन ईच पार्ट। ठीक, तो सर 1 और 5 तो कंपलसरी है। उसके बाद जो 2, 3, 4, 6, 7, 8 ये 6 क्वेश्चंस बच रहे हैं, उसमें से कोई 3 क्वेश्चन बनाना है। बट जब 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे तो ये ध्यान रखना कि मिनिमम हर एक पार्ट से 1 क्वेश्चन तो बनना ही चाहिए। ठीक, हर एक पार्ट से 1 क्वेश्चन बनना ही चाहिए। अब सर अगर 125 मार्क्स की बात करूं मैं, तो वेक्टर कैलकुलस जो है 125/3। ठीक, 125/3 सर 40 समथिंग। ठीक, तो 40 नंबर यहां से आ रहा है, 40 नंबर यहां से आ रहा है। बट यही अगर मैं स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स की बात करूं तो सर ये मिलाकर 40 मार्क्स है। जितना समय आप वेक्टर कैलकुलस या ओडी को दे रहे हो उतना समय आप स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स को कंबाइंड दोगे, क्योंकि वेटेज जो है वो उतना ही है। ठीक, स्टैटिक्स में लिस्ट ऑफ 5-6 टॉपिक्स हैं, डायनामिक्स में लिस्ट ऑफ 5-6 टॉपिक्स हैं। तो अगर आप 12 टॉपिक्स पढ़ रहे हो और उन 12 टॉपिक्स कंबाइंड करके 40 नंबर आ रहा है, तो आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो बेसिक लेवल पर ही करनी है। ठीक, फिजिक्स वाले पोर्शन में कॉन्फिडेंस नहीं आता कई बार। ठीक, इन टॉपिक्स में कई बार कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें से घबराने की जरूरत नहीं है। मैं पेपर किस तरीके से हैंडल करूंगा, मैं इस तरीके से हैंडल करूंगा कि मैं यहां से क्वेश्चन नंबर 1 तो बना रहा हूं, इसके अलावा मैं इस पोर्शन से 2 और क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। मैं इस पोर्शन से 2 और क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। कंपलसरी पार्ट में बेसिक सवाल आता है जो आपको अटेम्प्ट करना ही है। उसके अलावा आप यहां से कोई एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जिसमें स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स का इजी क्वेश्चन आ रहा हो। जरूरी नहीं ना कि हर एक पार्ट में स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स के डिफिकल्ट क्वेश्चन ही होंगे। ठीक, तो ये जो 4 टॉपिक्स मैंने लिखे थे, 4 से 5 टॉपिक, इनको आपको मैनेज करना है स्मार्ट वर्क यूज करके। ठीक है, किसी को भी कॉन्फिडेंस नहीं है इसमें, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं ठीक जिनका ये वाला पोर्शन स्ट्रांग होता है। तो ये जो फियर वाला एंगल है, ठीक है, इसको हटा दो, क्योंकि मेरा टारगेट 500 आउट ऑफ 500 नहीं है, माय टारगेट इज 430। तो मैं क्वेश्चन को स्किप कर सकता हूं जो क्वेश्चंस मेरे से नहीं बन रहे हैं। ठीक, तो उसके लिए यहां पर मैं मैनेज करने जाऊंगा इस टॉपिक को। ठीक, इन टॉपिक्स को मैं मैनेज करने जाऊंगा कि जितना रेलेवेंट है उतना पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसमें से आएगा तो अटेम्प्ट करेंगे, नहीं आएगा तो स्किप कर देंगे, क्योंकि मेरे पास चॉइसेस भी अवेलेबल है और चॉइसेस यूज करके भी मुझे इतना ही अटेम्प्ट करना है। बट हाँ, जितना अटेम्प्ट कर रहा हूं वो 100% एक्यूरेट होना चाहिए। दिस शुड बी योर टारगेट, दिस शुड बी योर टारगेट। ठीक, अब देखो इसमें से आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे उस पर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, स्टैटिक्स डायनामिक्स का। ठीक, अब उसके स्टार्ट करने से पहले, इफ यू वांट टू एनरोल मैथमेटिक्स ऑप्शनल जनवरी बैच, ठीक सर, ये जो बैच है ये स्टार्ट हो चुका है आई थिंक 17 जनवरी से। ओरिएंटेशन क्लासेस हैज बीन डन फ्रॉम थर्सडे, दैट इज टुमारो। सर कल से ये बैच में रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और यहाँ पर हम लोग कौन से टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं? वी आर स्टार्टिंग विद मैकेनिक्स एंड डायनामिक्स। सर जो सबसे पहला टॉपिक होगा यहाँ पर वो होगा मैकेनिक्स, देन फ्लूइड डायनामिक्स। तो जो फिजिक्स रिलेटेड पोर्शन है, जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, उसी से इस बैच को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं।
ठीक, तो ये जो बैच है इसका एडमिशन्स 29 जनवरी को क्लोज हो रहा है, बट अगर आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करने हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज थर्सडे कल से हमारे रेगुलर क्लासेस शुरू हो रहे हैं। अब ये जो बैच है सर, इट इज़ अवेलेबल इन 2 डिफरेंट मॉड्यूल्स, दैट इज गोल्ड एंड प्लैटिनम। गोल्ड जो है एक बेसिक बैच है जिसमें लाइव क्लासेस, PYQ डिस्कशन, ठीक, उन लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड लेक्चर प्लस यहाँ पे टोटल वैलिडिटी मिलती है आपको 1.5 ईयर्स का। ठीक, बट अगर मैं एडवांस बैच की बात करूँ विच इज़ प्लैटिनम, ठीक, तो सर प्लैटिनम बैच में एक तो गोल्ड क्लासेस, गोल्ड बैच में लाइव क्लासेस के थ्रू पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा, प्लस यहाँ पर हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं 17 सेक्शनल प्लस 4 फुल लेंथ टेस्ट। सर जब पूरे के पूरे 21 टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा तो वापस से पूरा का पूरा सिलेबस एक बार कवर होगा। इसके साथ साथ यू आर गेटिंग डेडिकेटेड मेंटोरशिप सपोर्ट। ठीक, सर आपको डेडिकेटेड मेंटोर्स असाइन होंगे कि अगर कोई भी डाउट है, लाइव क्लासेस का भी डाउट है, तो आप मेंटोर से रियल टाइम बेसिस पे कनेक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक, आपको नेक्स्ट क्लास में फैकल्टी के आने के बाद डाउट पूछने तक का वेट नहीं करना होगा। ठीक, प्लस यहाँ पे आपको रिवीजन शीट्स मिलता है जो लास्ट मिनट रिवीजन में काफ़ी हैंडी होता है, और टोटल वैलिडिटी होती है 30 मंथ की। ठीक, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गोल्ड एंड प्लैटिनम बैच। ठीक, आप इन दोनों ही बैचेस को एनरोल कर सकते हो। क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही हैं, और फॉर डिस्काउंट यू कैन यूज दिस कोड 80 लाइफ। ठीक, फॉर डिस्काउंट यू कैन यूज दिस कोड 80 लाइफ। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है तो मुझे इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो, ankit.tiwari@studiiq.com, और मैथ्स ऑप्शनल का जो टेलीग्राम चैनल है दिस इज 80_UPSC_maths। ठीक, चलिए ये तो हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो आई होप आपको ये ग्रीड वर्सेस फियर ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा कि सर शुरू में एक तो गोल बहुत हाई सेट करते हैं, और फिर जैसे जैसे डिफिकल्ट टॉपिक्स आते हैं वहां पर हम स्ट्रगल फेस करने लगते हैं, तो वो डीमोटिवेशन का काम करता है। ठीक, तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मिल गया। अब एक ब्रीफ अगर मैं ओवरव्यू डिस्कस करूं कि सर हाउ टू अप्रोच स्टैटिक्स या हाउ टू अप्रोच दिस डायनामिक्स, मैकेनिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स। अगर आपको हर एक टॉपिक का डिटेल्ड डिस्कशन चाहिए कि सर एक एक वीडियो डेडिकेटेडली बनाइए, स्टैटिक्स को कैसे पढ़ना है, डायनेमिक्स को कैसे पढ़ना है, तो ये आप कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, मैं एक सिर्फ ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ। इफ यू वांट अ डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो प्लीज राइट इन द कमेंट। अब देखो, स्टैटिक्स हो गया टॉपिक, डायनामिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, एंड योर फ्लूइड डायनामिक्स। अब इसके लिए अगर मैं बुक्स लिखूं तो सर बुक्स अवेलेबल है कृष्णा सीरीज स्टैटिक्स के लिए, डायनामिक्स के लिए भी कृष्णा सीरीज, ठीक, मैकेनिक्स के लिए भी कृष्णा सीरीज, बट याद रखना उस किताब का नाम है रिजिड डायनामिक्स, उस किताब का नाम है रिजिड डायनामिक्स। और फ्लूइड डायनामिक्स के लिए यू कैन रेफर MD राय सिंघानिया। ये तो आपने किताबें लिख दी। पढ़ना कैसे है? पढ़ना ऐसे है कि हर एक टॉपिक में, जैसे स्टैटिक्स का जो सिलेबस है, डायनामिक्स का जो सिलेबस है, याद रखना इंडिविजुअल वेटेज कम है क्योंकि ये मिलाकर एक टॉपिक है, ये मिलाकर एक टॉपिक है, तो हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा सकते यहाँ पर, हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में यहाँ पर नहीं जा सकते। तो आपके पास जो ये 4 किताबें हैं, ठीक, इसमें से आप रेलेवेंट टॉपिक्स टिक कर लो, ठीक, और उन रेलेवेंट टॉपिक्स का कंसेप्ट प्लस 5 से 6 सॉल्व्ड एग्जाम्पल, क्योंकि यही रिपीट हो रहा है एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि कुछ नया पूछ रहे हैं, इसके बाहर का पूछ रहे हैं तो वो बहुत ही कम लोगों से बनने वाला है। ठीक है, उसके लिए मैं परेशान नहीं होऊंगा। वो जो 15 नंबर या 10 नंबर एक्स्ट्रा स्कोर करने के लिए मुझे और एडवांस बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, उसमें भी गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, तो उसके लिए मैं परेशान नहीं होऊंगा। मैं 440 के अटेम्प्ट से खुश हूँ। ठीक, वो जो 10 नंबर आप वहाँ पे लूज कर रहे हैं, वो 10 नंबर आपके लिए GS में स्कोर करना ज़्यादा आसान होगा एज कम्पेयर टू इन टॉपिक्स में और डेप्थ में जाना। तो आपको क्या करना है सर, 5-6 टॉपिक्स हैं, उनके कंसेप्ट कवर करो किताब से, उनके क्वेश्चन सॉल्व करो और उसी को रिवाइज करो, क्योंकि क्वेश्चन ना समझने में डिफिकल्ट आता है, इमेजिन करने में। जैसे फ्लूइड डायनामिक्स पूरा का पूरा 3 डायमेंशन है, आप नहीं इमेजिन कर सकते, पर जब क्वेश्चन सॉल्विंग का पैटर्न देखोगे, पहला क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगेगा, दूसरा क्वेश्चन भी डिफिकल्ट लगेगा, बट जब तीसरे चौथे क्वेश्चन पे आओगे तो आपको लगने लगेगा कि यार क्या कर रहे हैं, ये तो समझ नहीं आ रहा, बट सीक्वेंस आपको समझ में आने लगेगा। आप समझ रहे हैं? आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, फील नहीं आएगा टॉपिक में, बट मैथमेटिकल सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे तो सर वो सेम पैटर्न पे चल रहा है। ठीक, तो फिर वो सॉल्यूशन में कंफर्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर इंश्योर करना है। जितने टॉपिक सिलेबस में हैं उन टॉपिक्स के क्वेश्चन आपको बनाने हैं और उनको रिवाइज करते जाना है। ठीक, अब थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पोर्शन में ये आता है कि इन किताबों में इक्वेशन डायरेक्टली लिख दिया गया है,
ठीक सर, कब प्लस आ रहा है कब माइनस आ रहा है? अगर मैं इक्विलिब्रियम ऑफ 2 डायमेंशनल फोर्सेस की बात करूं तो मोमेंट ऑफ फोर्स में कब क्लॉकवाइज है कब एंटी क्लॉकवाइज है, ये सारी चीज़ें उसमें समझाया नहीं गया है। ठीक, तो वो डायरेक्टली क्या बोलता है, वो सीधा इक्वेशन लिख देता है, तो उसमें थोड़ा सा हम परेशान हो सकते हैं। ठीक, उसमें हम थोड़ा सा, क्योंकि फिजिक्स उतना ही है, बाकी पूरा मैथ्स है, आपको इन टॉपिक्स को मैथमेटिकली रीड करना है, मैथमेटिकल सॉल्यूशंस आपको फाइंड करने हैं, और उनका पैटर्न फिक्स है, उनका पैटर्न फिक्स है। भले सॉल्यूशन 3 पेज का हो बट सॉल्यूशन एक ही जैसा होगा। ठीक, तो ये जो प्रॉब्लम है, जैसे सर एंगल्स वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है, प्लस माइनस साइन की प्रॉब्लम आ रही है, डायरेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक, तो ये सब टूर करने के लिए आप जो है क्लासेस को भी एनरोल कर सकते हो या आप खुद के लेवल पे भी कवर कर सकते हैं, बट इन टॉपिक्स को स्किप करके मत जाना, क्योंकि मैथ्स में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन जो है वो आप भी बनाओगे, आपका कॉम्पिटिटर भी बनाएगा। ठीक, मार्क्स दोनों स्टूडेंट के इंक्रीज होंगे बट गैप क्रिएट नहीं होगा। जो रिलेटिव गैप आपको क्रिएट करना है अपने और आपके दूसरे एस्पिरेंट्स के बीच में, तभी तो रैंक इंश्योर करोगे, तभी तो सिलेक्शन इंश्योर करोगे। मैथ्स ऑप्शनल चूज करने का सबसे बड़ा रीजन एक ये भी होता है कि जो सब्जेक्टिविटी है जीएस की और जो सब्जेक्टिविटी है इंटरव्यू के मार्क्स की, उसको मैं कंपनसेट कर दूं, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिविटी नहीं है। यहाँ पे आप जितना पढ़ेंगे उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे और जितना आपको मेथड याद रहेगा। ठीक, तो ये मेरा एक बेसिक डिस्कशन था, ठीक, आज के सेशन का, कि सर किस तरीके से आप जो मिस्टेक्स होते हैं, ठीक है, मिस्टेक्स कुछ नहीं है, मिस्टेक एक ही है, हैवी बर्डन का मिस्टेक जो आप अपने ऊपर ले लेते हो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। ठीक, रियलिस्टिक गोल रखेंगे तो रियलिस्टिक टारगेट रहेगा, रियलिस्टिकली अचीव भी करेंगे। अनरियलिस्टिक गोल रखोगे 500 में 500 मार्क्स स्कोर करने का, तो शायद 250 भी स्कोर ना हो। ठीक, क्यों 250 स्कोर नहीं होगा? क्योंकि सर यही टॉपिक्स पे तो फिर अटके रहेंगे, हम लोग इन्हीं टॉपिक्स पे तो अटके रहेंगे कि कैसे आगे बढ़ें। ठीक, तो चलिए इस सेशन को एंड करते हैं। जो मैंने सवाल पूछे हैं उन सब का आप रिप्लाई कमेंट में करना, उसके बेसिस पे हम लोग आगे के सेशंस प्लान करेंगे। ठीक, थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।